अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले पूरे देश भर के अंदर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर पूरे देश में एक बवाल मचा हुआ था, जो कि कानपुर से शुरू हुआ था और धीरे धीरे जब ये बरेली शरीफ में पहुंचा तो बरेली शरीफ में एक बहुत बड़ा हंगामा हो गया। बरेली शरीफ में तमाम मुसलमानों ने मिलकर एक लंबी रैली निकाली थी पुलिस को ज्ञापन देने के लिए। उसके बाद पुलिस वालों ने उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दी और फिर मजबूरन बरेली शरीफ की आवाम को, वहाँ के मुसलमानों को वहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे बरेली शरीफ का माहौल और भी ज़्यादा बिगड़ता गया और भी ज़्यादा ख़राब होता गया, यहाँ तक कि बरेली शरीफ का इंटरनेट भी बंद करना पड़ा। और जब तक बरेली शरीफ का इंटरनेट बंद था तब तक वहाँ से कोई ठोस सबूत के साथ कोई खबर निकल करके नहीं आ रही थी। और अब जो है बरेली शरीफ का नेट ऑन हो चुका है, वहाँ का इंटरनेट खोल दिया गया है। उसके बाद वहाँ से कुछ ज़रूरी खबरें निकल करके सामने आई हैं, जो एक एक करके सारी चीज़ें और सारी खबरें आपके सामने रखेंगे। बरेली शरीफ का इस वक्त क्या हाल है, वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ की आवाम कैसी है, जुमे के दिन वहाँ पर जुमे की नमाज़ पढ़ी गई या नहीं पढ़ी गई, 11वीं शरीफ वहाँ पर मनाई गई या नहीं मनाई गई, और भी जो 5 वक्त की नमाज़ें हैं वो नमाज़ें अदा टाइम पर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, वहाँ की आवाम इस मामले को लेकर के क्या कह रही है और इस वक्त बरेली शरीफ के क्या हालात हैं। अब आपको बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं, जिससे ये साफ हो जाएगा कि बरेली शरीफ के हालात इस वक्त क्या हैं और बरेली शरीफ में इस वक्त क्या चल रहा है। 4 सुपर जोन्स और 4 स्पेशल जोन्स बनाए गए हैं, जिसमें एसपी, एडिशनल एसपी, सीओ रैंक के अधिकारी लगाए गए हैं। इसके साथ साथ राजपत्रित अधिकारी और संपूर्ण पुलिस बल लगाया गया है। जनपद की लगभग 4,500 की और उसके अलावा दूसरे जनपदों से प्राप्त लगभग 2,000 और उसके अलावा जो हमारे पास पीएससी और आरआरएफ का पुलिस बल है, आर्म्ड पुलिस है, वो 2,000। तो इस प्रकार से 8,500 का पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है जनपद में, शहर में किए जा रहे हैं। सभी जगह एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज की जा रही है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स में जो आर्म्ड पुलिस है उसका डिप्लॉयमेंट किया गया है। संपूर्ण जनपद में आप देख ही रहे हैं, स्थिति सामान्य है, नॉर्मल तरीके से जो बाजार जैसे खुलते हैं वैसे खुले हुए हैं। कल विजयदशमी का त्यौहार था, सब कुछ सकुशल संपन्न हुआ। आज भी बहुत अच्छे तरीके से लोगों के ही उन्हीं के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए सब कुछ नॉर्मल रहेगा। आज जुमे की नमाज जैसे अपने निर्धारित वक्त रहते हैं 12:30 बजे से लेकर अलग अलग मस्जिदों में नमाज़ें अदा की गई। सभी लोगों ने अमन व सुकून के साथ नमाज़ अदा की। जिन लोगों की छुट्टी थी वो लोग नमाज़ अदा करके घर पर चले गए और जो लोग अपने काम पर जाने वाले थे वो लोग काम पर लौट गए। जैसा कि कल रात ही दरगाह आला हज़रत के सजादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी एहसन मियाँ साहब ने सभी लोगों से अपील की थी, लोग अमन बरकरार रखें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, जुमे की नमाज़ पढ़कर सभी लोग अपने अपने घरों को जाएँ। उनकी अपील के मुताबिक सभी लोगों ने अमल किया और लोग अपने अपने घर को गए। इसी के साथ कल दरगाह आला हज़रत पर 11वीं शरीफ के मौके पर 4 अक्टूबर को जुलूस गौसिया उठना जो प्रस्तावित था उसको लेकर एक अहम बैठक हुई, जिसमें अंजुमन गौसो रज़ा TTS के सदर हाजी शारिक नूरी साहब, कायदे जुलूस मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी एहसन मियाँ साहब और जो जुलूस कमेटी के सचिव हैं अजमल नूरी साहब, नायब सदर परवेज़ नूरी साहब, औरंगज़ेब नूरी, ये सभी लोग वहाँ मौजूद रहे। और इसमें तय किया गया कि जो जुलूस 4 अक्टूबर को निकलना था, जिसमें लगभग 80 अंजुमनें शामिल होती हैं, ये जुलूस सैलानी रज़ा चौक से हर साल निकलता है। इस बार एहसन मियाँ साहब, हाजी शारिक नूरी साहब ने तय किया कि ये जुलूस इस बार शहर के माहौल को देखते हुए और शहर में अमन बरकरार रहे, इसको लेकर इस जुलूस को इस बार कैंसिल कर दिया गया है। इस बार ये जुलूस नहीं उठाया जाएगा। साथ ही मुफ्ती एहसन मियाँ साहब ने सभी शहरवासियों से, ये कल 4 अक्टूबर को बाद नमाज ज़ोहर निकलना था, इसमें सजादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी एहसन मियाँ साहब ने सभी लोगों से अपील की है, लोग 11वीं शरीफ के मौके पर जिस तरह से फातह का लंगर का एहतमाम करते थे वो लोग अपने अपने घरों पर फातह भी करें, लंगर भी कराएं, कुरान खानी कराएं, मिलाद की महफिल सजाएं। इसी तरह सैलानी रज़ा चौक पर कल बाद नमाज ज़ोहर एहसन मियाँ साहब की सदारत में हाजी शारिक नूरी के निवास पर महफिल सजेगी, गौसे पाक की करामत पर रोशनी डाली जाएगी, उलमा तकरीर करेंगे, फातह भी होगी, लंगर भी होगा, सभी कुछ होगा, लेकिन जुलूस नहीं निकलेगा। ये पैगाम जो है अंजुमन गौसो रज़ा TTS के सदर हाजी शारिक नूरी की जानिब से सभी अंजुमनों को पहुँचा दिया गया है कि सभी अंजुमनें अपने अपने घर पर रहें, कोई भी जुलूस स्थल सैलानी रज़ा चौक पर ना आए। और इंशाअल्लाह अगली साल सबकी ज़िंदगी रही तो अगले साल जिस तरह से शान शौकत से अब तक उठता चला आया है, अगले साल उसी अंदाज में उसी शान शौकत के साथ जुलूस निकलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दरगाह आला हज़रत से सुन्नी मरकज़ सूफीरंद का जो केंद्र है, दरगाह आला हज़रत से आज काज़ी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अज्जन मियाँ साहब के जो दामाद हैं, जमात के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान मियाँ साहब ने आज एक पैगाम जारी किया था आवाम के और मस्जिदों के इमामों के
के लिए कि आप लोग जुमे की नमाज़ अदा करें और अपने शहर में अमन प्यार मोहब्बत बना रहे, अपने शहर के लिए खुसूसी दुआ करें और जो प्यार मोहब्बत जो हमेशा था वो हमेशा रहे और जैसे प्यार मोहब्बत की हम लोग बातें करते थे वैसी रहें और अपने लोग नमाज़ पढ़ के जुमे की आप लोग अपने घर चले जाइए शांतिपूर्वक तरीके से। जिसको जो काम करना है वो काम करिए, भीड़ भाड़ मत लगाइए, सोशल मीडिया पे अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें और सोशल मीडिया पे कोई ऐसी वैसी अफवाह ना उड़ाएं। नमाज हो गई ज़्यादातर जी बिल्कुल, पुराने शहर में हो या अपने हम पूरे बरेली शहर की बात करें, हर जगह माशाल्लाह जुमे की नमाज़ 12:30 जैसे आप जानते हैं शुरू होती है और 4 बजे तक या 3:40 तक जैसा समय रहता है, 3:40 या 4 बजे तक जब तक नमाज का समय रहता है हर मस्जिद में नमाज शांतिपूर्वक तरीके से अदा हो गई है और लोग अपने घरों को चले गए हैं। जिसको जो काम करना है अपने कामों में लग गए हैं, बिजी हो गए हैं। और फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, जमात के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान मियां की जानिब से कहूँगा कि आप लोग प्यार मोहब्बत से रहें, शांति बनाए रखें, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें और जो अपने शहर में के लिए अमन और पसंद के लिए हमेशा हर वक्त नमाज तो पढ़ते ही है मुसलमान, उसके लिए दुआ करें। हर जगह पे विजिबल पुलिसिंग है, आज दशहरे का त्यौहार है, पूरे जनपद में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर जगह पे पुलिस उपलब्ध है, विजिबल है, हर जगह पे फुट पेट्रोलिंग हर स्तर के अधिकारी के द्वारा की जा रही है। जनता के संग वार्ता संवाद ये सब जगह जगह पे कायम है, सो दैट जो अच्छे नागरिक हैं उनका एक पूरा कॉन्फिडेंस रहे कि पुलिस प्रशासन उनके साथ हर समय हर जगह पे मौजूद है और आगे आने वाले समय के लिए भी इसी तरीके से एहतियातन सब कंटिन्यू रहेगा। ड्रोन्स, ऑपरेशन त्रिनेत्र में लगाए गए CCTV कैमराज, ICC के कैमराज हर एक के द्वारा हर जगह पे निगरानी रखी जाएगी और पुलिस की प्रेजेंस हर जगह पे बनी रहेगी। फिलहाल जो है इंटरनेट का उपयोग सीमित रूप में है और जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग इस दौरान रात्रिकाल गश्त कर रहे हैं, केवल इस उद्देश्य से कि जो जन सामान्य है उसको यह भरोसा हो जाए कि सब कुछ जैसा पहले से सामान्य था वैसा ही है। नहीं, कोई भी अफवाह फैलाएगा और जो कानून और शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, जैसा आप भी जानते हो शासन की एक नीति है कानून और शांति व्यवस्था के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति। अगर कोई भी माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा, जो शांति व्यवस्था में बाधक बनेगा, उसके विरुद्ध जो है कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसके साथ साथ हम लोग लगातार संवाद कायम कर रहे हैं। संवाद के कायम करने का ये बता रहे हैं कि आप लोग निश्चिंत है, किसी भी निर्दोष को, किसी भी बेगुनाह को सताया नहीं जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ऐसे बलवाई हैं, दंगाई हैं, जो खुरापाती तत्व हैं, उनको चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां पर उनका स्थान है अर्थात जेल में, उनको वहीं पर भेजा जाएगा। कठोर जो विधिक कार्रवाई है, सुसंगत धाराओं में वो कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ अगर किसी ने भी माहौल ख़राब करने की कोशिश किया तो जिस भाषा में वो समझना चाहेगा उसी भाषा में उसको समझाया जाएगा। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आपने वहाँ के पुलिस और वहाँ की आवाम से ये सारी बातें सुनने के बाद ऐसा महसूस हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से बरेली शरीफ का जो माहौल है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका है। पहले से बहुत ज़्यादा शांति है, आवाम अपने अपने कामों को अंजाम दे रही है और जुमे की नमाज भी बाकायदा बरेली शरीफ में अदा की गई है। और इस बार जो 11वीं शरीफ के मौके पर जो सालाना एक जुलूस निकाला जाता था, इस मरतबा उस जुलूस को रोक दिया गया। लेकिन और जितने भी काम हैं वो सारे काम अपने अपने टाइम पर अंजाम दिए जा चुके हैं। अब आप लोग हमें बताइए कि आप लोग इस मसले को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपसे गुजारिश ये है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।